आज हम अपने लेक्चर में इसी सोलर सिस्टम की कंपोजिशन को स्टडी करने वाले हैं। जो भी सेलेस्टियल मैटर्स होता है उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है सेलेस्टियल बॉडीज। अब ध्यान दीजिए, सन का रेडियस कितना है 7 लाख किलोमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग द डायमीटर ऑफ द सन गॉट ऑटोमेटिकली टू दी 14 लाख किलोमीटर। नेबुला हमको कहाँ मिलता है? गैलेक्सी में मिलता है। इसने गैलेक्सी को आइडेंटिफाइड करा गया एज ए मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, द रेगुलर और द इरेगुलर शेप। अगर हम अपनी सोशल स्ट्रक्चर में किसी फैमिली को स्टडी करें तो हम पाते हैं कि फैमिली ह्यूमन बींग्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक कंसेंसस और इंटर रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, और जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो किसी कस्टम या कल्चर को फॉलो करते हुए वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में फैमिली के रिचुअल्स को ट्रांसफर करते हैं। इसी फैमिली में एट ए टाइम बीइंग किसी एक समय को एक हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और उस हेड ऑफ द फैमिली के चारों ओर ही पूरी फैमिली की अथॉरिटी क्या करती है? रिवॉल्व करती है। अगर ये फैमिली का एग्जाम्पल हमारे पास हमारे सोशल स्ट्रक्चर में है तो क्या यूनिवर्स में भी हमारे पास किसी फैमिली का एग्जाम्पल है? तो हम कहते हैं हाँ, हमारे पास यूनिवर्स में भी एक फैमिली का एग्जाम्पल है, और उस फैमिली का नाम है सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल। और आज हम अपने लेक्चर में इसी सोलर सिस्टम की कंपोजिशन को स्टडी करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपके जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी, स्वागत करता हूँ 99 नोट्स पर। और 99 नोट्स पर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो 99 नोट्स पर एक गाइडेड प्रोग्राम के अंतर्गत, जहाँ पर ज्योग्राफी की 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आई होप अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही होते चले जाएंगे। तो आज हम जिसका स्टडी करेंगे वो है हमारी सोलर सिस्टम की कंपोजिशन। और सोलर सिस्टम की कंपोजिशन में मैंने आपको बता चुका था कि जो भी सेलेस्टियल मैटर्स होता है उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है सेलेस्टियल बॉडीज। और बॉडीज में हमने डेफिनेशन देखी थी, उस डेफिनेशन को क्लियर करते हुए जिसके एग्जांपल्स पे हम लोग आए थे, उस एग्जांपल में हमको पूरा का पूरा सौरमंडल या हमारा सोलर सिस्टम हमको मिल जाता है, जिसमें हमारा स्टार है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मीटियोराइट्स है, कॉमेट्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स है। कोई सेलेस्टियल बॉडी स्टार कैसे कन्वर्ट होती है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, और इसके बाद हम प्लैनेट्स फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, फिर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोराइट्स को हम सीक्वेंस वाइज इसको स्टडी करते हुए चलेंगे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर सेलेस्टियल मैटर्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन हमको क्लियर है और डेफिनेशन के क्लासिफिकेशन में हमको हमारा सोलर सिस्टम मिलता है, तो ये है हमारे सोलर सिस्टम की कंपोजिशन। और इस सोलर सिस्टम की कंपोजिशन में हमको हमारी हेड ऑफ द फैमिली मिलता है। हमारी हेड ऑफ द फैमिली में कौन है? तो हमारे हेड ऑफ द फैमिली में है हमारे सन। अब ध्यान दीजिए, सन का रेडियस कितना है 7 लाख किलोमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग द डायमीटर ऑफ द सन गॉट ऑटोमेटिकली टू दी 14 लाख किलोमीटर। और इफ वी गो इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द सन, हम सन की स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में जाते हैं, तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलती है 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और रेस्ट 2% में सारे की सारी गैसेस सन की कंपोजिशन में आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको बताया था कि 3 यूनिवर्सल ओमनीपोटेंट इफेक्ट है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम का ओमनीपोटेंट प्रेजेंट पूरी यूनिवर्स में मिलेगा, तो कोई और अन्य गैसेस नहीं है। तो अदर रेस्ट गैसेस दी हैं, और अदर रेस्ट गैसेस सारी की सारी 2% की कंपोजिशन में सोलर सन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सन के कोर का टेम्परेचर है दैट इज द 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। द कोर टेम्परेचर ऑफ द सन, दैट मींस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन टुवर्ड द सेंटर, एंड व्हेन वी रीच टू द सेंटर ऑफ द सन द टेम्परेचर ऑफ द सन इज 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके जस्ट अपोजिट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज बिटवीन द रेंज ऑफ द 5500 टू 6100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो उसकी सतह है, इस सतह का जो नाम है, जिसका सरफेस है, उस सरफेस का नाम है फोटोस्फीयर। और इस फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो रेंज है 5500 टू 6100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कॉमन टेम्परेचर निकल कर आता है, वह निकल कर आता है दैट इज द 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सन की अपर मोस्ट सरफेस है, जो वो सरफेस है जहाँ से इसकी लाइट और हीट एमिट करती है, एग्जिट करती है, हम उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो दैट्स हाउ द डायमीटर ऑफ द सन इज 14 लाख किलोमीटर। कंपोजिशन में हाइड्रोजन और हीलियम है, कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, और सन की सरफेस या आउटर सरफेस जो है हम उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, जिसके एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। That means with the distance of the 7 lakh kilometer, the temperature gradually decrease inside the sun from the 1.5 crore degree centigrade to 6000 degree centigrade at the surface of the sun or at the photosphere of the sun.
अब अगर सन से हम बियॉन्ड चलते हैं तो हमको 4 प्लैनेट्स मिलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन चारों प्लैनेट्स को बोला गया है इनर प्लैनेट्स, इन चारों प्लैनेट्स को बोला गया है इनर प्लैनेट्स। और इसके बाद हमको रेस्ट 4 प्लैनेट्स मिलते हैं, इन चारों प्लैनेट्स को बोला गया है आउटर प्लैनेट्स। अब ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के डिस्टिंक्शन क्या है, ये मैं सेपरेट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। अभी बस ये बता रहा हूं कि 8 प्लैनेट में भी क्लासिफिकेशन है, जिसमें स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स आर नोन एज द इनर प्लैनेट्स और बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। इन्हीं 8 प्लैनेट्स में से जो 5 प्लैनेट्स हैं उनका टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 प्लैनेट्स का टेम्परेचर प्लस में है, पॉजिटिव है, और लास्ट के 5 प्लैनेट्स का, जिसमें जो मार्स है दैट इज द पार्ट ऑफ द इनर प्लैनेट, जिनका टेम्परेचर जो है वो माइनस में है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के डिस्टिंक्शंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्शन को देखे बिना हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्स का टेम्परेचर माइनस में होते हुए भी उसको इनर प्लैनेट में क्यों रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे क्यों बढ़ेंगे तो बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स। अच्छा, ऑर्बिट क्या होती है ये हम देखेंगे जब हम करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ। तो बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स हमारे पास क्या मिलता है, तो हमको मिलती है एक बेल्ट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रही है, और इस बेल्ट का नाम है एस्टेरॉइड्स। इस बेल्ट्स का नाम है एस्टेरॉइड्स। अगर एस्टेरॉइड्स कब देखेंगे तो एस्टेरॉइड्स भी सेलेस्टियल बॉडी के एग्जांपल में ही हमको देखने को मिलती है, ये ना हमारा एस्टेरॉइड्स। उसके बाद हमको मिलते हैं 4 प्लैनेट्स, और 4 प्लैनेट्स में हमारे पास आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और जुपिटर है नंबर 1 और यूरेनस है नंबर 4, ये सीक्वेंस है। और हमारे अर्थ का जो साइज का नंबर है दैट इज अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द अर्थ, वो 5th नंबर पर आती है। राइट है। इसके बाद हमको क्या मिलता है, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून हमको फिर से एक बेल्ट मिलती है, और उस बेल्ट का क्या नाम है, तो उस बेल्ट का नाम है कॉमेट। उस बेल्ट का क्या नाम है, कॉमेट। और उसके साइमल्टेनियसली या उसके जस्ट बियॉन्ड हमको मिलती है कुपियर बेल्ट, और ये हमारे पार्ट बन जाते हैं सोलर सिस्टम के। तो अगर सोलर सिस्टम की कंपोजिशन हम देखेंगे तो हमारे पास जो सेलेस्टियल बॉडीज का क्लासिफिकेशन है, बॉडीज का क्लासिफिकेशन है, उसमें नंबर 1 है स्टार, फिर है प्लैनेट, फिर है सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के फॉर्म में हमारे पास जो एग्जाम्पल मिलता है वो हमारे मिलता है मून का, और इसी प्रकार से अलग अलग प्लैनेट्स की अपनी अपनी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट जो है वो सैटर्न की निकल कर आ रही है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च और द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। उसके अकॉर्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट किसकी निकल कर आ रही है, सैटर्न की निकल के आ रही है। फिर हमारे पास है एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स और दी डस्ट पार्टिकल, और ये सारी की सारी कंपोजिशन मिलकर क्या बनाती है, तो फैमिली बनाती है। वो कौन सी फैमिली है, तो वो फैमिली है सोलर सिस्टम यूनिवर्स की। यूनिवर्स की जो फैमिली है उसका नाम है सोलर सिस्टम। अब इस पूरी की पूरी फैमिली में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कहीं भी मीटियोर्स को नहीं दिखाया है। तो हर फैमिली का एक शैतान बच्चा होता है, और इस फैमिली के शैतान बच्चे का नाम है मीटियोर्स। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो एस्टेरॉइड्स हो, प्लैनेट्स हो, या आपकी कॉमेट्स हो, और कुपियर बेल्ट हो, ये सारे के सारे रेवोल्यूशन किसका कर रहे हैं, सन का रेवोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन ये बिगड़ा हुआ बच्चा आपको इस सोलर सिस्टम में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इस बिगड़े बच्चों को आपको दिखा देता हूं, या शैतान बच्चों को आपको दिखा देता हूं। और अगर सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, और अगर क्या है, सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, दैट मींस द हेड ऑफ दिस यूनिवर्सल फैमिली नेम एज द सोलर सिस्टम। उनका एक बच्चा है जो बहुत शैतान है, और ये बहुत शैतान केवल अपने पिता से डरता है, कॉमेट से डरता है, इसलिए अपने पिता के चारों ओर तो चक्कर लगाता रहता है, लेकिन ये कहाँ घूमेगा कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। तो ये है मीटियोर्स, और ये पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी घूमते रहते हैं। दैट मींस दैट इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी इनसाइड द सोलर सिस्टम व्हिच डू नॉट हैव इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट, या उसके पास अपनी कोई ऑर्बिट या कक्षा नहीं है। इसको बोलते हैं मीटियोर्स। तो मीटियोर्स का पूरे सोलर सिस्टम में कोई भी ऑर्बिट नहीं है, इसलिए पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी रैंडम मूवमेंट करता है, और रैंडम मूवमेंट के कारण ही हम इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम का एक शैतान बच्चा। अब कुछ फैक्चुअल अपडेट देख लेते हैं किसकी, सोलर सिस्टम की। तो अगर फैक्चुअल अपडेट देखेंगे सोलर सिस्टम की तो हम बोलेंगे गैलेक्सी इज अ ह्यूज मास ऑफ द स्टार। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमको मिलती है गैलेक्सी। अब आ जाइए गैलेक्सी पर। गैलेक्सी किसका एग्जाम्पल है, तो गैलेक्सी एग्जाम्पल है गैलेक्सी एग्जाम्पल है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का। दैट मींस हमने क्लियर करा था द सेलेस्टियल सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी हैज बीन क्लासिफाइड एज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो इसके पास ना तो अपनी कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट डिजाइन है। दैट मींस ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, और जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है तो साइज भी इसका डिफाइंड नहीं है। तो इसकी कंपोजिशन हमको क्या क्या मिलती है गैलेक्सी की कंपोजिशन में, तो गैलेक्सी की कंपोजिशन में हमको मिलता है स्टार, नेबुला एंड द इंटरस्टेलर मटेरियल। स्टार एक बॉडी का एग्जाम्पल है, जो किसमें मिलता है, हमको गैलेक्सी मिलता है। हमारी गैलेक्सी में बॉडी के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं अपने स्टार को, कि हमारा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तो एग्जिस्ट करता है। तो गैलेक्सी इज द कंपोजिशन ऑफ द स्टार, नेबुला एंड द इंटरस्टेलर मटेरियल, एंड एवरी गैलेक्सी ऑन द एवरेज कंटेन द 100 बिलियन स्टार। और 1 बिलियन में कितना होता है, 100 करोड़। तो इसके अकॉर्डिंग 100
into 100, that means the 10,000 बिलियन स्टार्स वी हैव इन सिंगल गैलेक्सी ऑन द एवरेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, गैलेक्सी हैव बीन आइडेंटिफाइड द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि गैलेक्सी के कन्फिगरेशन में क्या मिलता है, नेबुला, और नेबुला के कन्फिगरेशन में हमको क्या क्या मिलेगा, तो नेबुला में मिलेगी हमको हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल, और यहीं से इनको बोलते हैं क्रिएटिंग यूनिट्स ऑफ द नेक्स्ट सोलर सिस्टम। अगर किसी सोलर सिस्टम को एग्जिस्ट या ओरिजिनेट करना है तो नेबुला से ही ओरिजिनेट करने वाला है। और नेबुला हमको कहाँ मिलता है, गैलेक्सी में मिलता है, इसलिए गैलेक्सी को आइडेंटिफाइड करा गया एज ए मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, द रेगुलर और द इरेगुलर शेप। जैसे कि हमारी गैलेक्सी की शेप कैसी है, स्पाइरल है, और हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है वो डिस्क शेप में है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, बल्ज है। सच एज अवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इज द स्पाइरल इन शेप विद द सेंटर क्लस्टर ऑफ द डिस्क शेप। सेंटर क्लस्टर कैसा है, डिस्क शेप का है। डायमेंशन ऑफ द गैलेक्सी इज अबाउट व्हाट लाख लाइट ईयर्स। अब लाइट की स्पीड कितनी है, तो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में लाइट कितना चलती है, तो एक सेकंड में लाइट चलती है 3 लाख किलोमीटर, और इसके अकॉर्डिंग फिर जितने साल में लाइट चलेगी हम उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो गैलेक्सी का डायमेंशन कितना है, 1 लाख लाइट ईयर्स का है। About 30,000 years away, the sun is about 33,000 light years away from the center of the galaxy. गैलेक्सी के सेंटर से जो सन है, जो हमारा स्टार है, उसकी दूरी है 33,000 लाइट ईयर्स अवे, और डायमीटर जो हमारे सोलर सिस्टम का है यह 12 लाइट ईयर का है। दैट मीन्स अगर हम पूरे सोलर सिस्टम को क्रॉस करना चाहें तो यहां से लेके यहां तक जो सोलर सिस्टम का डायमीटर है वो कितना डायमीटर है, तो उसमें लगते हैं हमको 12 लाइट ईयर्स। और आगे देखिए, एवरी प्लैनेट हैज द डिफरेंट प्लैनेटरी कंपोजिशन विद इन द रिलेशन टू द सन। सन से जिसकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी कंपोजिशन डिटरमाइन होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं इन पर हीट इफेक्ट है, जबकि लास्ट के 4 प्लैनेट्स पे हीट इफेक्ट नहीं है। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंशिएशन, लोकेशनल टेम्परेचर डिफरेंशिएशन उनकी कंपोजिशन या इंटरनल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक एंड द मेटल्स। जो उसके निकट के वो रॉक एंड मेटल्स बने थे जिनका हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, जबकि whereas the outer planets were formed from the element that formed solid at high temperature, जो कि सॉलिड हुए, कंडेंस हुए कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, वो भी हाई टेम्परेचर पर हुए। इन रेस्पेक्ट ऑफ द मोशन सन हैव बोथ रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। In respect of the motion, sun have both rotation, that means the rotation and the revolution. तो सन के पास अपना रोटेशन भी है और सन के पास अपना रेवोल्यूशन भी है। और अगर सन के पास अपना रेवोल्यूशन है तो वो रेवोल्यूशन किसका कर रहा है, तो सन रेवोल्यूशन कर रहा है सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का सन रेवोल्यूशन कर रहा है। और जब वो रेवोल्यूशन कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 25 करोड़ ईयर्स का, जब उस 25 करोड़ की ईयर को ही बोला गया है कॉस्मिक ईयर। अगर रोटेशन की बात करें तो एवरेज रोटेशन पीरियड 27 डेज का, जबकि इक्वेटर पे उसका 24 डेज का है और पोल पर उसका 30 डे का। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो इनर प्लैनेट है वो तो सॉलिड है, हमारी अर्थ जो है वो सॉलिड है, इसलिए रोटेशन स्पीड लगभग उसकी सेम रहती है। जबकि सन क्या है, वो सेमी सॉलिड है और प्लाज्मा गैसेस स्टेट में है, इसलिए कोई पोर्शन तेजी के साथ आगे की ओर सरक जाता है रोटेशन में, कोई धीमे से खिंच सकता है। इसलिए इक्वेटर पर रोटेशन की स्पीड कम है और पोल पर रोटेशन की स्पीड हाई है, इसलिए एवरेज रोटेशन पीरियड कितना निकल गया इसका 27 डेज। Right? In addition to the fact that the photosphere is the brighter outer layer of the sun, जिसकी मोटाई कितनी है 300 किलोमीटर है। फोटोस्फीयर की हमने बात करी थी, टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज मोटाई जो होगी उसकी आ गई कितनी आ गई 300 किलोमीटर थिक की आ गई है। और इसका जो टेम्परेचर एक्सटेंड करता है सन का वो 80 लाख किलोमीटर के अराउंड एक्सटेंड करता है। और उसी की जो टॉप लेयर बोलती है हम उसको बोलते हैं कोरोना, विच इज अबाउट द 2000 किलोमीटर ठीक। और इस प्रकार से ये सब कुछ फैक्चुअल अपडेट थी अबाउट द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्टार की, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स ऑफ द सॉरी उसके बाद हम स्टडी करेंगे प्लैनेट्स की, फिर एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स ऑफ द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की। तो अभी बने रहिए 99 नोट्स पर, जहाँ पे हम क्या करते हैं स्टडी को स्टार स्मार्ट करते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।